Exercise 2.4 NCERT class 10 first question है verify that the number given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. हमारे पास polynomials normally तीन तरह के होते हैं जिसके अंदर x की पावर 1 होती है वो होता है linear polynomial, जिसके अंदर x की पावर 2 होती है वो होता है quadratic polynomial और जिसके अंदर x की पावर क्यूब हो यानी 3 हो वो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल की बात हो रही है। अब एक खास बात और होती है, जो लीनियर पोलिनोमियल होते हैं जिनके अंदर x की पावर 1 होती है उसके जीरोज भी 1 ही होते हैं, जिसके अंदर x की पावर 2 होती है उसके जीरोज भी 2 होते हैं, यानी दो ऐसी वैल्यू निकलती हैं जिनसे वो पूरी ही इक्वेशन 0 बन जाती है। और जिसकी x की पावर क्यूब यानी क्यूबिक पोलिनोमियल उसके अंदर जीरोज भी 3 ही होते हैं। तो हमारा फंक्शन क्यूबिक होने की वजह से इसकी जीरोज भी 3 ही हैं। हम तीनों को अलग अलग इस फंक्शन के अंदर रखेंगे और देखेंगे कि इसके जीरोज हैं या नहीं। हम साथ में रिलेशनशिप को भी चेक करेंगे जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में होती है, जिसके बारे में हम 2.2 में पढ़ चुके हैं। मैं आपको जीरोज यानी शून्य क्या होते हैं वो भी बता देती हूँ। वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको इक्वेशन में रखने से वो पूरी ही इक्वेशन 0 आ जाए। तो यानी जीरोज का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जिसके अंदर जब हम इसको रखेंगे यानी x की जगह हम क्या रखें कि ये पूरा ही 0 आ जाए, हमारा लास्ट में आंसर 0 आए। अब हम इक्वेशन के अंदर एक एक करके सारी वैल्यू रखेंगे। हम सबसे पहले 1/2 रखते हैं, फिर 1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। जो भी लास्ट में 0 आंसर लेकर आएगा वही हमारा जीरोज हो जाएगा। अब सबसे पहले जब हमने 1/2 रखा तो इसके अंदर देखिए हमारा लास्ट में सोल्व होने के बाद एक 10th का बच्चा इतना तो सोल्व कर सकता है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको। जैसे यहाँ पे x है तो 1/2 रखना है, यहाँ पे x की क्यूब है तो यहाँ पे भी 1/2 का क्यूब करना है। क्यूब का मतलब क्या होता है कि 1/2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हुई है, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ होती है, नीचे वालों की नीचे वाले के साथ। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 ही आ जाएगा 1/8। फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 से हुई है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ऐसे ही सेम हम स्केयर कर देंगे 1/2 का, ये 1/4 आ गया। फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट 1/2 रख देंगे, यहाँ पे x है ही नहीं, ये 2 का 2 रह जाएगा। फिर आगे सोल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर तो हमारा लास्ट में आ रहा है 0, तो इसका मतलब 1/2 इसका जीरोस है। फिर ऐसे ही सेम हम x की जगह 1 रखेंगे, लास्ट में हमारा आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब ये भी इसका जीरोज है। फिर ऐसे ही सेम हम जब -2 रखेंगे तो -2 रखने से भी हमारा जो आंसर है वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब -2 भी इसका जीरोज। ये तीनों के तीनों इसकी जीरोज हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1/2, 1 और -2 ये तीनों ही इसकी जीरोज यानी कि शून्यक हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि जीरोज यानी शून्यक है। हम इसको वेरीफाई करेंगे कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जिसकी भी मल्टीप्लाई x के साथ हुई हो। जैसे मैं कह रही हूँ 2x² + 5x + 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या है तो x की मल्टीप्लाई जिससे भी हुई है यानी x को छोड़कर बाकी का सारा वही उसका कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे हो जाएगा 5। या फिर मैं आपसे पूछूं कि -5/3x² + 3/2x ये हमारे पास है। अब मैं पूछूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है तो x² को छोड़कर बाकी का सारा यानी -5/3 ये पूरा ही आएगा। आपको सिर्फ ऊपर वाला नहीं लेना, आपको माइनस है तो माइनस भी साथ में लेना है, अपोन में है तो वो भी लेना है। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -5/3 हो जाएगा। अगर हम x का कोफिशिएंट देखें तो 3/2 हो जाएगा, यानी x को छोड़कर बाकी का सारा। तो ये होते हैं कोफिशिएंट। अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन की। ये हम एक्सरसाइज 2.2 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे पास जितने भी हमने पढ़े थे वो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण के थे। अब हमें त्रिघात यानी क्यूबिक के पढ़ने हैं, तो अब की बार थोड़ा सा अलग है, आप ध्यान से देखिएगा। हमें 3 अलग अलग जीरोज दे रखे हैं, उनका हमने वैसे ही नाम रख लिया अल्फा, बीटा और गामा। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है जिसके अंदर इन तीनों का सम अल्फा + बीटा + गामा ये होता है कोफिशिएंट, माइनस लगेगा इसके आगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। मैं आपको याद रखने का तरीका बता दूंगी, कंफ्यूज नहीं होना। बस आप एक बार 2.2 के एक्सरसाइज को पहले देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई दो जीरोज हैं तो उन दोनों का सम हमेशा -b/a के बराबर होता है। अगर मल्टीप्लाई में है तो उन दोनों का सम c/a के बराबर होता है। ये तो बात थी हमारी 2.2 एक्सरसाइज की, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ax² + bx + c इस फॉर्म के अंदर थी। जिसकी मल्टीप्लाई x² से हुई थी वो a हो जाएगा, जिसकी x से वो b, और जिसकी किसी के भी साथ नहीं है जो अकेला है वो c हो जाएगा। अब की बार अलग है थोड़ा सा पैटर्न। अब की बार हमारी जो इक्वेशन है ना वो इस तरह से है, ax³ + bx²
प्लस सी एक्स प्लस में डी, यानी एक्स क्योंकि की बार 4 हो गए ना हमारे पास, जिसकी मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से है वो ए हो जाएगा, जिसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से है वो बी हो जाएगा, जिसकी मल्टीप्लाई एक्स से है वो सी हो जाएगा, और जिसके साथ कुछ भी नहीं है वो हो जाएगा डी। अब हमें इसी बेस पे सोल्व करनी है, इसी बेस पे वेरिफिकेशन करनी है। अब वैसे ही सेम जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर था, माइनस बी अपॉन ए, सेम इसके अंदर है माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे बी बदल गया है, यहाँ पे तो बी की वैल्यू थी जिसकी मल्टीप्लाई एक्स से हुई है, यहाँ पे बी की वैल्यू है जिसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हुई है। तो इस तरह से बी की वैल्यू अब की बार चेंज हो जाएगी। आपको ये इतना रटने की जरूरत नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वैसा कुछ नहीं रटना, आपको डायरेक्ट माइनस बी अपॉन याद रखना है। अगर आप 2 वाला सोल्व कर रहे हो तो इस तरह से याद रखो, यहाँ पे बी ये होता है, ए ये होता है। अगर आप 3 वाला सोल्व कर रहे हो ना तो यहाँ पे बी और ए बदल जाएंगे। अब की बार पहले एक्स क्यूब का ए आ जाएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। बस आपको इतना सिंपल याद रखना है। माइनस आगे लगेगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये माइनस अगर मान लीजिए हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर है तो ये माइनस अलग होगा और फॉर्मूले वाला माइनस अलग होगा। हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। जब हम तीनों जीरोज यानी शून्य को के आपस में गुना करेंगे तो वो क्या आएगा, तो वो आएगा माइनस डी अपॉन ए। जब हमने वो क्वेश्चन किया था उसके अंदर था सी अपॉन ए। अब सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू जिसके अंदर कोई भी एक्स या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब नहीं है कुछ भी। ए हमारे पास जो बड़ी से बड़ी पावर होती है उसका क्यूब होता है। हम बात करते हैं जब हम जीरोज यानी शून्य को के मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा माइनस डी अपॉन ए के बराबर। जब हमने द्विघात यानी क्वाड्रेटिक की थी तो उसके अंदर था सी अपॉन ए। अब सी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है जिसके अंदर ना तो एक्स है, ना एक्स स्क्वायर है, ना एक्स क्यूब है, कुछ नहीं है। ए था जो बड़ी से बड़ी पावर एक्स की है उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका कोफिशिएंट। अब सेम यहाँ पे है, डी क्या है, वो कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब कुछ भी नहीं है, वो आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ए होता है बड़ी से बड़ी पावर का कोफिशिएंट। यहाँ पे बड़ी से बड़ी पावर एक्स स्क्वायर थी तो उसका कोफिशिएंट ए हो गया। यहाँ पे बड़ी से बड़ी पावर 3 है तो उसका कोफिशिएंट ए हो गया। ये हो गया हमारे पास डी अपॉन ए। बस फर्क इतना है कि इसके अंदर यहाँ पे माइनस लग जाएगा, उसमें प्लस का सी अपॉन ए था, इसमें माइनस डी अपॉन ए है। बिल्कुल सेम, ए तो दोनों के अंदर ही आएगा, बल्कि सभी के अंदर नीचे ही आएगा। बस आपको यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसे इसके अंदर याद रखना है। डी हमारा कॉन्स्टेंट है ही, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात में भी कॉन्स्टेंट ही आया था और यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट ही आया है, तो ये माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा। अब त्रिघात यानी क्यूबिक के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा होती है, ये वाला फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक यानी द्विघात के अंदर नहीं होता। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी जब हम अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा के साथ करेंगे, बीटा की गामा के साथ, गामा की अल्फा के साथ, जो फर्स्ट होता है उसको हम अल्फा लेते हैं, जो सेकंड होता है उसको हम बीटा लेते हैं, जो थर्ड होता है जीरोज उसको हम गामा लेते हैं। इन तीनों की इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई की पहले और फिर उसको आपस में प्लस कर दिया, वो हमेशा सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। अब सी क्या है, सी आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, जिसकी मल्टीप्लाई एक्स से हुई है वो सी है। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको कोफिशिएंट में भी पूछ सकता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किस में आएंगे, तो सी अपॉन ए। सी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। आप बता सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अगर हम तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास माइनस बी अपॉन ए आएगा। अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस डी अपॉन ए आएगा। अगर हम अल्फा के बीटा के साथ, बीटा की गामा के साथ, गामा के अल्फा के साथ करके उनको आपस में ऐड करेंगे तो वो सी अपॉन ए के बराबर आएगा। ए बी सी का आपको पता ही चल गया। अब हम इनको कोफिशिएंट से वेरीफाई भी कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, हम अल्फा की जगह फर्स्ट जीरोज रख देंगे, बीटा की जगह सेकंड और गामा की जगह थर्ड, तीनों का प्लस करेंगे तो -1/2 आएगा। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था माइनस बी अपॉन ए। तो बी क्या होता है, जिसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हुई हो। ए क्या होता है, जिसकी मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से हुई हो। उसके आगे हम माइनस लगा देंगे। अब हमारा पोलिनोमियल यानी बहुपद है ये, जब हम इसमें से माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे तो माइनस ऐसे का ऐसा, बी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे एक्स का गुणांक 1 है, हम 1 का 1 लिख देंगे, अपॉन में ए की वैल्यू क्या होती है, जिसकी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हुई हो। तो एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई 2 से हुई है, ये आ जाएगा 2, यानी -1/2। यहाँ पे भी 1/2 है और उस तरीके से भी -1/2 आया, दोनों ही इक्वल हैं तो ये वेरीफाई हो गया। बिल्कुल सेम हम अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा से, बीटा की गामा से और गामा की अल्फा से करेंगे। तो पहले 2 की कर दी, फिर आगे इस तरह से करने के बाद जब हमने लास्ट में सोल्व किया तो ये आ गया -5/2। अब ये हमारे पास किसके इक्वल था, ये हमारे पास सी अपॉन ए की इक्वल था, तो हम सी अपॉन ए भी देख लेते हैं। यहाँ पे सी की वैल्यू है -5 और ए की वैल्यू है 2, ये -5/2 और वहाँ पे भी -5/2 है, दोनों ही इक्वल हो गए। फिर हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई। जब हम तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में हमारा आंसर बचेगा -1। अब हम मल्टीप्लाई को लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन ए, माइनस ऐसे का ऐसा, डी की वैल्यू हमारे पास है 2, ये हो जाएगा हमारे पास डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है।
फिर नीचे आएगा ए की वैल्यू है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया -1 वहाँ भी है और -1 यहाँ भी है, दोनों इक्वल हो गए तो ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर ये हमारा पोलिनोमियल यानी बहुपद है और ये इसके शून्य यानी जीरोज हैं, तो हम इनको अलग अलग रखेंगे। रखने के बाद अगर 0 आंसर आता है तो इसका मतलब इसके जीरोज यानी शून्य है, नहीं तो नहीं है। सबसे पहले हम 2 रखते हैं, 2 रखने से हमारा आंसर 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये इसका जीरोज है। फिर इस इक्वेशन में हम x की जगह 1 रखेंगे, 1 रखने से भी 0 आ रहा है तो इसका मतलब 1 भी इसका जीरोज हो जाएगा। फिर हम इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे, जब हम जीरोज यानी शून्यकों को आपस में जोड़ते हैं तो वो हमारे पास -b/a के इक्वल होता है। माइनस ऐसे कैसा, क्योंकि ये तो फॉर्मूले के अंदर ही है। b की वैल्यू है -4, ये हो जाएगा -4 अपॉन में a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हमारे पास आ गया 4। और जब हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका सम भी 4 ही आ रहा है। जब हम तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो 2 + 1 + 1 4 हो जाएगा, दो जगह ही 4 है तो ये वेरीफाई हो गया कि बिल्कुल सही है। अब हम फिर आगे है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। सबसे पहले हम पहले 2 के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगले 2 के, फिर अगले 2 के, उन सबको आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 5। जब हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे तो ये हमारे पास होता है c/a। अब c की वैल्यू यहाँ पे 5 है, हम 5 रख देंगे। a की वैल्यू 1 है तो 5/a, दोनों जगह ही 5/1 है तो ये हमारा मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ये हमारा 2 आ गया। जब हम इक्वेशन के हिसाब से इसको देखेंगे तो इक्वेशन के अंदर होता है ये -d/a। माइनस ऐसे का ऐसा, d की वैल्यू हमारे पास -2 है, फॉर्मूले वाला माइनस अलग आएगा और इस वाला माइनस अलग आएगा। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास 2 आ गया। जब हमने मल्टीप्लाई की तो वो भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। LHS = RHS, तो इसलिए वेरीफाई हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 2, -7, -14 रिस्पेक्टिवली। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 2, -7 और -14 है क्या। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले लिख रखा है उसका पहला है, जो बाद में लिख रखा है उसका बाद में है, जो सबसे लास्ट में है उसका सबसे लास्ट वाला है। तो अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिख रखा है, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम। अब सबसे पहले सम है ना, तो इसका मतलब जो फर्स्ट है वो सम है। हमारे पास 3 पोलिनोमियल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो उनका सम हमें दे रखा है 2, फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। एक बारी में हमने सिर्फ 2 ही जीरोज ले रखे हैं तो उनका सम, यानी अल्फा की बीटा के साथ, फिर बीटा की गामा के साथ और गामा की अल्फा के साथ, ये हमारे पास है -7। फिर उसके बाद इसने क्या रखा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, और जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा और गामा का वो हमारे पास -14 हो जाएगा। जो पहले लिख रखा है वो पहले का है, जो बाद में लिख रखा है वो बाद में है। इस तरह से हम हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गए। अब हम कंपैरिजन करके इनको निकाल लेंगे। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, -b/a, और ये हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमारे पास होता है c/a के इक्वल। अल्फा बीटा और गामा की मल्टीप्लाई हमारे पास होती है -d/a। अब हम कंपैरिजन करके a, b, c और d की वैल्यू निकाल लेंगे। इनको इस तरह से रखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू तीनों में से ही 1 आ रही है, तो a हमारे पास 1 हो गया, इसको हम रख देंगे। अब b की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास -b की वैल्यू 2 है, जब ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -2, हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई -2। फिर उसके बाद जब हमने c देखा तो c की वैल्यू क्या है, -7। फिर d -d इज इक्वल टू -14, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 14। अब हमारे पास जब a, b, c और d की वैल्यू आ चुकी है तो उससे हम इक्वेशन बना देंगे। a यानी कि x³ का कोफिशिएंट, ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा। फिर b यानी -2, ये -2 आ गया, x² का कोफिशिएंट। c यानी कि x का कोफिशिएंट -7, 14 प्लस का आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन हो गई। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b, a + b, फाइंड a एंड b। अब हमें ये दे रखी हैं जीरोज, तो हमें पता है कि हम इनकी प्लस या माइनस करके यहाँ से वैल्यू निकाल कर इक्वेशन बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं। हमें पता है कि जीरोज का सम -b/a के बराबर होता है। अल्फा यानी कि a - b, बीटा यानी कि a और गामा यानी कि a + b। हम तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, माइनस का b प्लस का b कैंसिल हो गया। a में a को 3 बार ऐड किया तो ये हमारे पास 3a आ गया।
इज इक्वल टू, ये होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। माइनस आप ऐसे का ऐसा रख लीजिए, बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इसने माइनस का 3 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे है 1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3a इज इक्वल टू 3। ये 3 जब दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमें पता है कि जीरोस की मल्टीप्लाई माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होती है। जब हम वैल्यू रखेंगे तो अल्फा की हमारे पास, हम अब a की वैल्यू रख लेंगे तो a की वैल्यू 1 रखने के बाद आएगा 1 माइनस बी, उसकी मल्टीप्लाई हम a यानी कि 1 से ही करेंगे। फिर ये आ जाएगा 1 प्लस में बी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, माइनस ऐसे का ऐसा, डी की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम इसको 1 का 1 है ऐसे का ऐसा एज इट इज़ ले लेंगे। ए की वैल्यू भी 1 है, ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 1 माइनस बी और 1 प्लस बी इस तरफ है, यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू माइनस का 1, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये एक आइडेंटिटी होती है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये आ जाएगा 1 का स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही होता है, माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू माइनस का 1। अब जब हम इस 1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1 में माइनस 1 को ऐड किया तो ये बन गया माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, हमें तो सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए है तो हम इसका अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ। स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है क्योंकि वर्गमूल यानी अंडर रूट का मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2 है। जब हम इसका स्केयर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारे पास अकेला b बच जाएगा। अब यहाँ पे b की वैल्यू हमारी आ गई अंडर रूट 2। इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई प्लस अंडर रूट 2 या माइनस अंडर रूट 2। ये प्लस और माइनस लगाने का भी एक रीज़न होता है, जैसे में हम 4 का अंडर रूट निकाल रहे हैं तो वो 2 आ जाता है। अब हमें ये नहीं, अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि वो किसका स्केयर था, अब हमें ये तो नहीं पता ना कि ये किसका स्केयर है। अगर हम -2 का स्केयर करेंगे तो -2 2 बार मल्टीप्लाई होकर 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ऐसे ही जब हम 2 का स्केयर करेंगे तो भी वो 4 ही आएगा, यानी -2 का स्केयर भी 4 होता है और +2 का स्केयर भी 4 होता है, दोनों का ही स्केयर 4 हो गया। तो हमें पता नहीं चला कि ये -2 का स्केयर था या +2 का, तो इसलिए हम इसके आगे प्लस और माइनस दोनों ही लगा देते हैं। फिर उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, इफ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल x की पावर 4 - 6x क्यूब -26x स्क्वायर प्लस 138x -35 आर 2 ± √3, देन फाइंड अदर जीरोज। अब हमें ये 2 तो दे रखे हैं और हमें बाकी के जीरोज निकालने हैं। अब इसमें हमें 2 जीरोज यानी शून्य दे रखे हैं, जो जीरोज होते हैं ना वही x की वैल्यू होते हैं। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 + √3 और x इज इक्वल टू 2 - √3। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो इसका मतलब एक बार ये प्लस का आएगा एक बार ये माइनस का आएगा। जब हम इसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x -2 और ये भी इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा तो x -2 - √3। ऐसे ही सेम इसके अंदर है, ये इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा और ये इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ, मान लीजिए मेरे पास 48 है। अब 48 के हमें फैक्टर दे दिए, एक तो हमें 2 दे दिया और एक हमें 4 दे दिया कि आप इसके अब बाकी के फैक्टर निकालो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रही हूँ आपको, हम 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8। जब हम इस 8 को 48 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो भी आंसर आएगा ना डिवाइड होने के बाद वो इसका फैक्टर ही आएगा। जैसे 8 6 ज़ा 48, अब 6 आ गया हमारे पास तो 6 भी 48 का फैक्टर ही है। अब हमें 2 फैक्टर दे रखे थे, उससे हमने बाकी के फैक्टर निकाल दिए। ऐसे ही सेम इस क्वेश्चन के अंदर है, हमें ये 2 फैक्टर दे रखे हैं, अब हमें इससे बाकी के फैक्टर निकालने। तो सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आपस में मल्टीप्लाई जब हमने की तो ये हमारे पास सोल्व होने के बाद आ गया x² - 4x + 1। ये बहुत ही कॉमन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x की मल्टीप्लाई इन सबके साथ होती है, फिर 2 की मल्टीप्लाई सबके साथ होती है, फिर 3 की मल्टीप्लाई सबके साथ होती है, फिर जो एक जो से होते हैं ना वो आपस में ऐड हो जाते हैं या माइनस हो जाते हैं। जो अलग अलग है वो अलग अलग सोल्व होंगे। जैसे x की मल्टीप्लाई हमने x से की तो ये आ गया x², हमने x किससे की माइनस का 2x, हमने x किससे की तो -√3x आ गया। ऐसे ही सेम हम आगे -2 की कर देंगे, फिर √3 की कर देंगे, जो एक जैसा होगा वो कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास बचेगा x² - 4x + 1। अब इस x² - 4x + 1 को हम हमारे फंक्शन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे बाकी के फैक्टर आ जाएंगे। डिवाइड करना हम पिछले एक्सरसाइज में अच्छे से सीख चुके हैं। हमें x की
पावर 4 का एक्स स्क्वायर बनाना है तो हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब तीनों की ही एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगी। जो कट रहा है वो कट जाएगा, जो नहीं कट रहा है वो सोल्व होने के बाद यहाँ नीचे आ जाएगा। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो आप पिछले एक्सरसाइज की वीडियो देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। फिर उसके बाद एक्स के 4 ये कैंसिल हो जाएगा, निशान बदलने होते हैं तो ये निशान बदल जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाला आएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला आएगा, ये बाकी के बिल्कुल ऐसे के ऐसे नीचे उतर जाएंगे। फिर हमें एक्स स्क्वायर का -2 एक्स क्यूब बनाना है तो एक तो हमें -2 की ज़रूरत पड़ेगी और एक एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब की बार हम -2 एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो तीनों की ही मल्टीप्लाई -2 एक्स से होकर जब हम इसको नीचे लिखेंगे तो जो कट रहा है वो कट जाएगा, बाकी का ऐसे कैसा नीचे उतर जाएगा। अब हम एक्स स्क्वायर का -35 एक्स स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर तो है ही, सिर्फ हमें -35 की ज़रूरत पड़ेगी तो हम -35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -35 की मल्टीप्लाई सभी के साथ होकर नीचे आ जाएगा तो ये कट जाएगा क्योंकि सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे हैं, पूरा ही कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका एक और फैक्टर है एक्स स्क्वायर -2x -35, इसका एक और फैक्टर हो जाएगा। अब ये तो पूरा फैक्टर तो नहीं आना, मतलब इससे एक्स की वैल्यू तो निकल नहीं सकती, तो हम इसके अभी टुकड़े करेंगे। 35 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 35 के ऐसे फैक्टर हमें ढूंढने हैं जिनका प्लस या -2 के बराबर आ जाए। तो 7 5 ज़ा 35, 7 पंजे 35 और 7 में से 5 को माइनस किया तो 2 आ गया। फिर बात आती है प्लस या माइनस की। हम 7 और 5 में किस तरह से लें कि माइनस का 35 आ जाए और माइनस का 2 आ जाए। अगर मैं दोनों माइनस के लेती हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, वैसे तो ऐड हो जाएंगे लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा। ये आएगा माइनस का 12, हमें चाहिए माइनस का 2। हम दोनों माइनस के नहीं ले सकते, दोनों प्लस के भी नहीं ले सकते, उससे फिर वो प्लस का 12 आ जाएगा। हम एक प्लस का एक माइनस का लेकर देखते हैं। हम यहाँ पे माइनस का ले लें तो 7 में से 5 को माइनस किया 2 आ गया और प्लस का 2 आ गया क्योंकि निशान हमेशा बड़े का आता है। हमें चाहिए माइनस का 2, तो इसलिए हमारे पास लास्ट में ऑप्शन बचता है कि हम 7 को तो माइनस का ले लेते हैं और 5 को प्लस का लेते हैं। अब 7 5 ज़ा 35, माइनस प्लस माइनस, ये भी बिल्कुल सही है। और 7 में से 5 को माइनस किया, ये आ गया माइनस का 2। अब हम इसको खोलकर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x -35। मैंने फैक्टर से रिलेटेड भी अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपको फैक्टर करने नहीं आते तो आप वो देख सकते हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। यहाँ पे हमारे पास आ गया x -7, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। हमने 5 को बाहर ले लिया, अंदर बच गया x -7। अब x -7 इसमें भी है, x -7 इसमें भी है। हम x -7 को बाहर ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x + 5। फिर जब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू ये माइनस का 7 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 5 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, x = 7 और x = -5। ये हमारे फैक्टर हैं। या फिर हम कह सकते हैं, हमें उतना सोल्व भी नहीं करना होता, हम कह सकते थे x -7 और x + 5। हम पहले भी इसको छोड़ सकते हैं। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको आगे 0 के इक्वल रख देंगे, अगर नहीं निकालनी तो हम इसको ऐसे का ऐसा छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 7 और -5 आर आल्सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोज यानी शून्यक हैं। अगर वो आपसे फैक्टर यानी गुणनखंड पूछे तो आपको ये जवाब देना है। अगर वो आपसे जीरोज यानी शून्यक पूछे तो आपको 7 और -5 बताना है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, द पॉलिनोमियल x की पावर 4 6 x³ + 16 x² - 25 x + 10 is divided by another polynomial x² - 2x + k. The remainder comes out to be x + a. Find k and a. हमें k और a की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास बड़ा बहुपद यानी पोलिनोमियल है उसको हम अंदर रखेंगे और जो छोटा है उसको हम बाहर रखेंगे। डिवाइड करना हम 2.3 में अच्छे से सीख चुके हैं, तो अब मैं आपको ज़्यादा वहाँ नहीं बताऊंगी। बस हम x की पावर 4 बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। x² की मल्टीप्लाई सभी के साथ हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा kx²। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा लगे, बाकी तो सिंपल है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4x³, ये आ जाएगा 6। अब देखिए 16x² है -kx² है, तो भी से माइनस तो हम कर नहीं सकते, हम कॉमन ले लेंगे x² को। यहाँ बच जाएगा 16 और यहाँ बच जाएगा माइनस का k। यह आ जाएगा 16 - k² -25x + 10। अब हमें x² का -4x³ बनाना है तो एक तो माइनस की जरूरत पड़ेगी, एक 4x की, तो -4x से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे सभी की। जब हम इसको इस तरह से रखेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा 16 - kx² और उसमें से हमें माइनस करना है 8x²। अब वही काम हम दोबारा से करेंगे। हम x² को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 16 - k और एक यहाँ पे -8। 16 में से 8 को माइनस किया तो ये 8 बच गया, यह आ जाएगा 8 - kx²। ऐसे ही सेम हम यहाँ पे कर लेंगे, -25x
प्लस 4kx है। x हम दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा -25 प्लस में 4k। इन दोनों को हम नीचे ऐसे का ऐसा लिख देंगे और ऊपर से 10 को उतार लेंगे। अब हमें एक्स स्क्वायर का 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बनाना है, तो हम इसके 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 8 माइनस के की मल्टीप्लाई इन सभी के साथ होगी तो ये नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद अगर कुछ कट रहा है तो हम उसको काट देंगे, नहीं कट रहा है तो उसको हम ऐसे कैसा सोल्व कर देंगे। एक जैसे में से हमेशा एक जैसे ही प्लस माइनस होते हैं। सबसे लास्ट में हमारा जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल आया वो आया है 2k माइनस 9x माइनस के 8 माइनस के प्लस 10। अब हमें क्वेश्चन में जो शेषफल यानी रिमाइंडर दे रखा है वो दे रखा है x प्लस a, और यहाँ पे हमारा आया है ये, तो इसका मतलब ये दोनों ही बराबर होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में सेम फंक्शन है, बिल्कुल सेम टू सेम है सारी चीज़ें, तो शेषफल यानी रिमाइंडर भी सेम होना चाहिए। हम इसका कंपेरिजन करेंगे इसके साथ कोफिशिएंट का यानी गुणांक का। यहाँ पे x के साथ जो गुना हुई है वो हुई है 2x माइनस 9 की, और यहाँ पे x के साथ है 1। जब x के साथ कुछ भी नहीं होता इसका मतलब है 1, तो हम 2 के माइनस 9 को 1 के इक्वल रख देंगे। ये माइनस का 9 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। 2 के ऐसे का ऐसा, 1 और 9 10, 2 इस तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, डिवाइड में k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। अब k की वैल्यू आ गई तो हम a की भी निकाल लेंगे वैल्यू रख के। अब हमारे पास एक तरफ तो ये हो और दूसरी तरफ x प्लस a है, तो x के कोफिशिएंट को छोड़कर बाकी का सारा हिस्सा a के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं a बराबर है k 8 माइनस के प्लस 10। अब इसमें हम k की वैल्यू रख देंगे। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद देखिए ये जो बाकी का सारा हिस्सा है ये a के बराबर आ जाएगा। इसमें हम k की वैल्यू रख के प्लस माइनस करेंगे तो लास्ट में हमारे a की वैल्यू आ गई -5। इस तरह से हम a और k की वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने समझा दिया। अगर अभी भी कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।